उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का एक्शन एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार मामला किसी अपराधी के घर का नहीं, बल्कि एक ऐसी मजार का है जिसे सेवादार 800 साल पुरानी बता रहे हैं। यूपी के इटावा में सिर्फ 7 घंटे के अंदर बीहड़ वाले सैयद बाबा की मजार को मलबे में तब्दील कर दिया गया। बुधवार की शाम को जहां 3000 स्क्वायर फीट का एक बड़ा धार्मिक ढांचा खड़ा था, गुरुवार की सुबह वहां सिर्फ कमर तक ऊंचे पौधे और समतल जमीन नजर आई। मानो 12 घंटे पहले वहां कुछ था ही नहीं। आखिर रातों रात ऐसा क्या हुआ? क्या है इसके पीछे का पूरा कानूनी विवाद? आइए जानते हैं। घटना इटावा शहर से महज 1.5 किलोमीटर दूर बीहड़ के फिशर वन क्षेत्र की है। बुधवार की शाम करीब 6 बजे अचानक वन विभाग की टीम 3 बड़े बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंचती है। सुरक्षा के लिहाज से मजार की तरफ जाने वाले रास्तों पर 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात कर दिए जाते हैं और आम लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह रोक लगा दी जाती है। इसके बाद शुरू होता है बुलडोजर का वो एक्शन जो रात के 1 बजे तक यानी लगातार 7 घंटे तक चलता है। मजार को पूरी तरह जमींदोज करने के बाद प्रशासन ने पूरी जमीन को समतल कर दिया और वहां आनन फानन में पौधे लगा दिए, जिससे वो जगह अब किसी जंगल जैसी दिखने लगी है। आखिर इस कार्रवाई की नौबत क्यों आई? दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत हुई इसी साल 3 जनवरी 2026 को, जब हिंदू संगठनों ने सीएम पोर्टल पर एक शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में दावा किया गया कि यह मजार अवैध है और वन विभाग की सुरक्षित जमीन पर बनी है। मुख्यमंत्री कार्यालय से आदेश मिलते ही डीएम और वन विभाग की टीम ने जांच शुरू की। वन रेंज अधिकारी अशोक कुमार शर्मा की जांच में सामने आया कि मजार फिशर वन के कंपार्टमेंट नंबर 3 में स्थित है। जब सरकारी रिकॉर्ड्स और साल 1916, 1936 और 1946 के गजट खंगाले गए तो यह जमीन वन विभाग के नाम दर्ज पाई गई। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत बिना केंद्र सरकार की अनुमति के इस सुरक्षित वन भूमि पर कोई भी गैर वानिकी काम नहीं किया जा सकता था। जनवरी में ही वन विभाग ने मजार में होने वाली सभी धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगा दी थी और मामला जिला वन अधिकारी की कोर्ट में पहुंच गया। मजार के केयरटेकर फजले इलाही और उनके सहयोगियों को कोर्ट ने अपने दस्तावेज पेश करने के लिए फरवरी से लेकर मार्च तक कई मौके दिए, लेकिन मजार पक्ष कोर्ट में इसके निर्माण से जुड़े कोई भी वैधानिक या आधिकारिक दस्तावेज पेश नहीं कर सका। नतीजा यह हुआ कि कोर्ट ने मजार को अवैध मानते हुए हटाने का आदेश दे दिया। इसके बाद मजार पक्ष ने कानपुर स्थित वन संरक्षक के सामने अपील भी की, लेकिन वहां से भी इस अपील को खारिज कर दिया गया। मजार के सहयोगी मौलाना नदीम का दावा है कि यह मजार करीब 800 साल पुरानी है। हालांकि इतिहास के पन्नों को देखें तो कुछ लोग इसे मोहम्मद गौरी के सेनापति शमसुद्दीन की मजार भी बताते हैं, जिसे मजार पक्ष खुद निराधार मानता है। वन विभाग के अधिकारियों का साफ कहना है कि समय के साथ बिना किसी वैधानिक अनुमति के इस सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर एक स्थायी ढांचा खड़ा कर लिया गया था, जिसे अब कानूनन हटा दिया गया है। सालों पुरानी आस्था का केंद्र रही यह मजार अब इतिहास का हिस्सा बन चुकी है। जहां हर साल फरवरी में उर्स के मौके पर हजारों की भीड़ जुटती थी, आज वहां सिर्फ सन्नाटा और पौधे नजर आ रहे हैं। प्रशासन ने इसे सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक जरूरी कार्रवाई बताया है। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज।